हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे हैं? जैसे कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले क्या, डीयू। सर डीयू क्या होता है? भाई डीयू होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर ये अनसैचुरेशन क्या बोला है? भाई हम पढ़ेंगे दो चीज, एक होगा सैचुरेशन। सैचुरेशन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को, ओके। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन बोलते हैं हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मोर देन वन बॉन्ड। एक बॉन्ड से ज्यादा दो होंगे या फिर तीन होंगे, तो दो या तीन को हम क्या बोलेंगे सर? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं सर? अनसैचुरेशन। अब ये डीयू क्या है देखो, सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, शॉर्ट फॉर्म में डीयू बोलते हैं। फिर बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। दूसरा एक और नाम क्या है इसका? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD। क्लियर? एक और नाम है इसका DBE। सर DBE क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्लियर? मेन देखो यहाँ पे क्या याद रखना है तुमको, कि हम जो मेनली डीयू पढ़ रहे हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर रिंग के लिए। लेकिन रिंग में भी क्या है भाई, है तो डबल बॉन्ड ना। तो पाई के अंदर क्या मिलेगा, मतलब किस में मिलेगा? पाई डबल में मिलेगा या सर ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। क्लियर? देखो अब यहाँ पे दो चीज दी है तुमको, कि डीयू हमारा या तो सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन। अगर सिंगल बॉन्ड है सर तो सैचुरेशन बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन बोलेंगे। अब भाई मल्टीपल बॉन्ड क्यों बोला इसको? भाई देखो अब ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे देखो, तो एक बॉन्ड को सिंगल बोलेंगे। दो बॉन्ड आ गया इसके, तो हमने इसको क्या बोल दिया? मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड। यहाँ पे कितना है बंद या बॉन्ड? एक, लेकिन है कितना यहाँ पर? दो, तीन। तो एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन, तो एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं सर हम? मल्टीपल बॉन्ड। तो डबल में भी मल्टीपल बॉन्ड और ट्रिपल में भी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये चीज, ये देखो अब यहाँ पे बस मेन फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखने। पहला फॉर्मूला तुम लोगों का ये रहा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जल्दी से याद करो, इसको लिख के याद करो। 2C+2, ऐसे तोड़ के याद करो इसको। 2C+2 मतलब हम अपनी भाषा में अगर बोले तो इसका हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कार्बन का सर क्या कर दो? डबल कर दो। कार्बन का क्या कर दो सर? डबल कर दो। दो यहाँ पे क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। माइनस नाइट्रोजन और माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2। क्लियर? बस तुम लोगों को ये याद रखना है। इसको अपनी तरफ से अगर तुम शॉर्ट ट्रिक में बनाओ तो ट्रिक क्या कहती है सर? ट्रिक कहती है कि कार्बन का क्या कर दो सर? डबल कर दो, +2 ऐड कर दो। तो जो भी आएगा हमारे पास उसमें से डायरेक्ट हाइड्रोजन को माइनस कर दो। हाइड्रोजन को क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर उसके बाद सर 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? पहला फॉर्मूला समझो, फॉर्मूले को दिमाग में बिठाओ। कार्बन का डबल कर दो, कर दिया हमने। सपोज करो देखो हमारा यहाँ पे C4H8 है। क्लियर? अब इसको देखो बिना फॉर्मूले के समझो, इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह कुछ नहीं है, ऑक्सीजन से यहाँ कोई मतलब नहीं रहता। इधर देखो तुम लोग, और मेरी बात सुनो, कार्बन का डबल कर दो। तो कार्बन का डबल कितना हुआ सर? भाई कार्बन का डबल कितना हुआ? 8। तो कार्बन का डबल 8 हुआ, उसमें 2 ऐड कर दो, कितना हुआ टोटल? 10। क्लियर? 10 माइनस, कैसा साइन है मैंने बताया ना, माइनस। तो 10 माइनस कितने हैं हाइड्रोजन? 8। तो 10 माइनस 8 कितना बचा सर? 2। तो भाई 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया आंसर? 1। तो इसका डीयू कितना आया? 1। दूसरा देखो, मानो तुम्हारा C6H6 है। बस तुम मेरी तरफ देखो, फॉर्मूला मत याद करो भाई, ये दिमाग में बिठा लो, फॉर्मूला भूल जाओगे। बस इतना दिमाग में बिठाओ कि कार्बन का डबल कर दो। तो कार्बन का डबल किया आपने, कितना हुआ कार्बन का डबल? ये 6 है, तो कार्बन का डबल कितना हुआ? 12। अब जब 12 हो उसमें कितना ऐड कर दो? 12 में 2 ऐड कर दो। तो 12 और 2 कितना हो गया भाई? 14। सुनते रहना, 14 में से कितना माइनस कर दो सर? हाइड्रोजन को 6 माइनस कर दो। तो 14 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा सर? 8। अब 8 में 2 से डिवाइड कर दो,
भाई डिवाइड तो लास्ट का स्टेप है, तुम्हें 2 से डिवाइड करना, बात खत्म। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप कार्बन का डबल कर दो, क्लियर। पहला स्टेप सुनो, कार्बन का डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, कार्बन को डबल करके 2 ऐड कर दो। पहला स्टेप समझ आ रहा है, कार्बन को डबल करके 2 ऐड कर दो, क्लियर। दूसरा, हाइड्रोजन जो भी दिए है उसको माइनस कर दो, जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है माइनस कर दिए। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आया सर, कि अब 2 से डिवाइड कर दो बची हुई संख्या को। तो तीनों पॉइंट आ गए। फर्स्ट पॉइंट यहां पे देख लो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन का डबल कर दो सर, प्लस 2 ऐड कर दो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, हाइड्रोजन को माइनस कर दो, जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है। तीसरा क्या है सर, 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। हो गया ना फॉर्मूला याद। सर ये जो सब है भाई, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ना नाइट्रोजन का ना ही इसका, ये जब आएंगे तब देखेंगे। और ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई मतलब होता ही नहीं है, आए या नहीं आए, क्लियर। बस तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है कि कार्बन का डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, कार्बन का डबल करके उसमें 2 ऐड कर दो। मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, बस ये याद कर लो और कुछ याद मत करो। देखो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ, कार्बन का डबल कर दो, डबल करके 2 ऐड कर दो। पहला पॉइंट, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, लिख लो, बात खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन माइनस, इधर दिखा रहा हूं मतलब निगेटिव कर दो, मतलब हाइड्रोजन को घटा दो, ठीक है। तीसरा मैं यहां पे कह रहा हूं, ये मैंने निगेटिव लिखा है यहां पे, समझ आया, माइनस वाला, माइनस करना है। तीसरा पॉइंट है, बची हुई संख्या को 2 से क्या कर दो भाई, डिवाइड का साइन लगा रहा हूं, डिवाइड कर दो, क्लियर। बस ये लिखा इसलिए है मैंने जिससे तुम्हें याद हो जाए, तुमको लिखना नहीं है क्योंकि तुम्हारे सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूले का मतलब समझो बस, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो। पहला पॉइंट क्या, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, क्लियर। दूसरा पॉइंट है, जो भी हाइड्रोजन दे रखे कंपाउंड में उनको सेम टू सेम माइनस कर दो, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है सर हमारा, कि जो भी बची हुई संख्या आई उसको 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। हो गया तुम्हारा सारा डी खत्म। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ जितने भी क्वेश्चन है पेल दो सबको। आओ यहाँ पे देखो, दूसरा फॉर्मूला एक और पढ़ाते हैं लोग इसको। दूसरा फॉर्मूला देखो, ये भी अच्छा है। ये कैसा अच्छा है, देखो C+1, कार्बन का क्या कर दो, 1 नंबर ज्यादा कर दो, क्लियर। इसको ब्रैकेट लो, यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस X प्लस N माइनस, जो भी यहाँ पे आया, जैसे अभी हमारा आया था C4H8। अगर इसको यहाँ पे करना है सर, कैसे करेंगे, कार्बन में 1 ज्यादा कर दो, तो C4 का क्या हो जाएगा सर 5। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना सर 8, प्लस X है 0, माइनस नाइट्रोजन सब खत्म, केवल कितना बचा 2, क्लियर। तो बीच में माइनस तो है ही, तो कितना हुआ 4, क्लियर। तो 4 हुआ, तो C कितना 5, और ये कितना बचा 4, तो 5 माइनस 4 कर दो तो 1 ही आएगा, क्लियर। भाई ये समझ आ रहा है ना तुमको। C4 कितना है, C5 है, तो C5 को भी यहां पर रख दूंगा ना मैं, C5 माइनस, ये जब सॉल्व किया मैंने तो ये तो X है नहीं, X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाइट्रोजन इसमें कहीं है नहीं, ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं होता कंपाउंड से। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे 5 माइनस 2 है इसके डिवाइड में, क्लियर। तो कितना हाइड्रोजन है, कहाँ गया 8, C4H8, ये रहा देखो 8 है ना, तो मैं सीधा ऐसे रख दूं तो 4 आया, तो 5 माइनस 4 कितना आया सर 1, तो यही तो क्या है DU, क्लियर। दोनों फॉर्मूले समझ आए, जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला याद कर लो। कार्बन का 1 नंबर बढ़ा दो, माइनस हाइड्रोजन क्या करो, यहाँ पे जो भी बैठ है उसको 2 से डिवाइड करो, बचे हुए को C+1 की जो भी वैल्यू उसमें से कम कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका क्या है देखो, इसका सीधा सीधा बताया, कार्बन को डबल करके उसमें 2 ऐड कर दो, क्लियर। और जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या कर दो सर कम कर दो, बाकी बची हुई संख्या को 2 से डिवाइड कर दो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ पे ये पढ़ना चाहो पढ़ लो।
कार्बन का मतलब सी का मतलब जो दे रखा फॉर्मूले में कार्बन है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसका एक्स का, जो यहाँ पे एक्स दिखा रखे है ये ओ एस। ऑक्सीजन सल्फर इग्नोर, क्योंकि इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर। अगर इसका क्या मतलब है कहने का, अगर मान लो C4H8O भी आया होता सपोज करो, तो इस O का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तुम्हें केवल C4H8 को ही सॉल्व करना है और तुमने कर लिया, बात खत्म। यहां पे आओ सीधा क्वेश्चन पे, नो बकवास। देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे भाई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने सबसे पहले ये पढ़ाया था कि ग्रुप ओपन करने आने चाहिए। तो ग्रुप क्या आना चाहिए तुम्हें, ओपन करने। सर हम लोगों को पता है कि COOH को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा सर, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को ही तो DU पढ़ रहे हैं हम। तो कितने पाई है सर इसमें, एक इसमें मिलेगा पाई और एक इसमें मिलेगा, तो टोटल कितना आएंगे पाई, 2 पाई। क्लियर। फिर मैंने यहाँ पे पूछा तुमसे यहाँ कितने होंगे, तुमने कहा देखो DU ऐसे याद रखो भाई, DU बराबर रिंग प्लस पाई, बात खत्म। क्लियर। तो अब मैंने इसमें पूछा कि बताओ तुम्हें DU बताने, तो DU का मतलब क्या, DU का सीधा सीधा मतलब है कि तुम पाई देख लो भाई, बात खत्म। क्लियर। तो इसमें पाई देखा तुम लोगों ने, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई मतलब सिग्मा पाई, तो एक पाई तो ये मिला हमें, डबल बॉन्ड में से एक पाई ये मिला सर, एक पाई ये मिला, कितना हुआ टोटल 3। और मेरे भाई 3 यहाँ पे CN वाला जो दे रखा, तो 2 पाई यहाँ पढ़ाया था तुमको भाई, CN के अंदर पढ़ाया था ना मैंने तुमको, ये सिग्मा पाई और पाई, तो कितने पाई मिले, 2 पाई, 3 4 और 1 5, तो 5 हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गए। तो 5 पाई कितने, 5 प्लस क्या है ये रिंग, तो रिंग कितनी, 1, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया भाई 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, अगर मैं तुमसे केवल पाई बता दो बस, मुझे DU छोड़ो, पाई बताओ, इसमें पाई कितना मिलेगा सर, एक इसमें से मिलेगा, एक इसमें से कैसे मिलेगा, जब हम इसको ओपन करेंगे। देखो पाई सिग्मा, इसलिए मैंने तुमको ओपन करना सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, और एक पाई हमारा यहाँ से मिलेगा। तो टोटल कितने पाई है सर, यहाँ पे 3 पाई। यहाँ पे देखो कितने पाई, 1 2 3, जहां जहां डबल बॉन्ड है वो हमारे कौन है सर, पाई है। तो यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई, 5। क्लियर। फॉर्मूले में रखूंगा तो 7 ही आ जाएगा, 5 पाई प्लस रिंग कितनी 2, तो टोटल 7 ही आ जाएगा। बट यहाँ पे पाई देखो बस तुम, पाई कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पाई है 7। रिंग कितनी है सर, अगर तुम निकालोगे 3, तो कितना हो गया सर 10। क्लियर। बट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। देखो ये DU लिखा हुआ है, इसके नीचे DU 2 6 4, यहाँ 4 कैसा आया सर, एक COOH में से मिला, एक COOH में से मिला, एक ये दिख रहा है डबल बॉन्ड का, तो 3 पाई तो ये हो गए और एक रिंग, टोटल कितने 4। यहाँ पे सर 2 रिंग 5 पाई, तो 7, यहाँ पे 10। क्लियर। अब यहाँ पे आओ, देखो अब ये हमें यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है सीधा, तो एक पाई कितने, 2 पाई, 3 4 5 6, तो 6 पाई हुए हमारे, प्लस रिंग कितनी सर, एक रिंग और 2, तो टोटल कितने 8 DU। यहाँ पे आओ, कितने पाई, 1 पाई 2 3, तो 3 प्लस रिंग कितनी 1, टोटल 4। क्लियर। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड पाई पाई पाई, पाई ऊपर पाई नीचे, तुम्हें भी पता है मैंने निकलवा दी है ये, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 4 6 8 9, तो 9 पाई। रिंग है ही नहीं यहाँ पे कोई, तो जब रिंग नहीं होती तो जो पाई है वो आंसर है। समझ आ रहा तुमको। तो भाई ये वाली चीजें तुम लोगों को करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको भर भर के करने, ये रहा क्वेश्चन, सारे निकालो सबको, देखो सारे क्वेश्चन करो। अब ये चलो चल रहा है मोबाइल, देखो सबसे पहले
सबसे पहले तुम लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा। देखो तुम लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि कार्बन का डबल करना। देखो इसको निकालो, इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो बस तुम फॉर्मूला रखते चले जाओ, मैं देख रहा हूं। ना इसमें नाइट्रोजन ना इसके अंदर हेलोजन, कार्बन का डबल कर दो, कार्बन का डबल करा 8 आया, डबल करके 2 ऐड करना था 10 हो गया, 10 में से कितना माइनस कर दिया सर, 8 माइनस कर दिया हाइड्रोजन को, बचा कितना 2, तो 2 को बची हुई संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1। क्लियर। अरे सर जी फॉर्मूले से कराओ, देख चल इसको नहीं दूसरे वाले को कराएंगे, इसको कराएंगे बड़े किसी और को, क्योंकि ये कर लिया। अब देख यहाँ पे C6 कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, तो कार्बन का डबल कर दो मैं कितना हो जाएगा 6 है ना, तो डबल कर दो कितना 12, 12 में 2 ऐड कर दो कितना हो गया 14। क्लियर। 14 में से डायरेक्ट क्या कर दूं मैं, हाइड्रोजन माइनस कर दूं, ये लिखवाया था दूसरा पॉइंट, तो कितना बचा 8, समझ आ रहा है ना, 8 बचा, 8 को किससे डिवाइड कर दूं मैं सर, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर 4। वैसे भी तुम लोग यहाँ पे चेक करके देख लो ना, पाई है तो 3 पाई प्लस 1 रिंग, तो टोटल कितने 4। यहाँ पे देखो सर ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा सेम टू सेम इसके जैसा। सर ये वाला कराओ, ये रख दो फॉर्मूले में, चलो ये तुम्हारे कहने से हम फॉर्मूले में रखते, इधर देख लो फॉर्मूला पढ़ा था हमने C+1, एक तो यही पढ़ा था, माइनस क्या पढ़ा था हमने H प्लस X माइनस N, ये वाला मान लो, ठीक है। इसको हटा दो सबको, क्लियर। क्या कर दो कार्बन 1 बढ़ा दो, कितने कार्बन है टोटल 8, तो यहाँ पे क्या हो गया सर 9, 9 माइनस हाइड्रोजन कहाँ है हमारे 8, तो यहाँ पे 8 अपॉन में क्या आता 2, तो कितना हुए सर 4, तो 9 माइनस 4 बराबर कितना आ गया सर 5, कितना आया आंसर 5। यही अपने वाले फॉर्मूले से देखे दूसरे से 2C+2, पहला पॉइंट कार्बन को डबल कर दो माइनस हाइड्रोजन कर दो, क्लियर, बची हुई संख्या को डिवाइड कर दो, यही था। देखो कार्बन का डबल किया मैंने, कितना आया सर 12, 12 में कितना ऐड कर दिया सर 2, माइनस हाइड्रोजन कितना है वहां पे 8 अपॉन 2, तो 12 कितना हो गया 12 2 14, 14 माइनस 8 कितना है बचा 2, तो 14 में से 8 गया सर कितना बचा, 14 में से 8 गया भाई कितना बचेगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 8 रखेंगे ना हम, C8 है ना, तो 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 18, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा सर 10, तो 10 बचेगा, 10 के नीचे क्या रख दूं मैं 2, डिवाइड कर दूं, कितना आया सर 5। क्लियर। अब ये वाला देखो और से कोई मतलब नहीं, इसके बाद इस पे आओ, देखो ये वाला काम का है तुम्हारा, देखो इनको छोटा करो, छोटा करो और यहां पे आओ, बस एक बार इसको ये देख लो कितना है ये C12H4, भाई इसको पढ़ लो बस एक बार, C12H4 बस इतना याद रख लो। देखो इसको यहां पे रख दो दोनों फॉर्मूले में, देखो 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 C12 था ना, C कितना था सर 12, पूरा ही लिख दूं मैं C12H4 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये था हमारा कंपाउंड। तो कितना हो गया C12 प्लस 1, तो रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सिखा रहा हूं मैं निकालना, वरना तुम्हें भी पता है कि अगर कार्बन बाहर आए तो यहाँ 13 लिख दो, बात खत्म। माइनस हाइड्रोजन कितना है सर 4 प्लस X कितने यहाँ पे 1 2 3 4, X का मतलब क्या है सीधा सीधा हेलोजन, तो कितना रख दूं मैं यहाँ पे 4। क्लियर। माइनस N है यहाँ पे नहीं, तो 0 ही समझ लो, तो कितना हो गया सर ये 4 और 4 8, तो 8/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 13 माइनस 8/2। क्लियर। तो इसको डिवाइड करूं मैं, कितना आया 4, तो 13 में से 4 माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा सर 9। क्लियर। अब इसी को मैं उठा के ऊपर वाले में रख दूं, देखो कार्बन कितना 12, तो 12 का डबल कर दूं मैं, कितना हो जाएगा सर 24, और 24 में 2 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा सर 26। 26 में इसको हटा दूं नाइट्रोजन को, माइनस कर दूं मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन,
तो 26 में से कितने माइनस होंगे? हाइड्रोजन कितने है सर? 4 माइनस x कितने हैं? 4। तो अब याद रखना 4 माइनस 4 जीरो मत कर देना, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हम लिखेंगे सर 26 माइनस 8 क्लियर अपॉन 2। तो 26 में से 8 गए तो 6 निकाल दो, 20 2 और कम कर दो, कितना आया? 18/2 कितना आया भाई? 9। अब यही बिना फॉर्मूले के कराऊं मैं? तो सुनो देखो, बिना फॉर्मूले के कार्बन का डबल कर दो, कार्बन का डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो। तो कार्बन का डबल करा हमने तो 12 का डबल कितना हो गया? 24, उसमें 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ? 26। 26 माइनस 4 हाइड्रोजन है, तो 26 माइनस कितना हो गए? 4 हाइड्रोजन है। 22 माइनस 4 हेलोजन है, तो 22 माइनस 4 कितना हो गए? 18। बचे हुए को 2 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर 9। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, ये देखो है आंसर। सर क्या ये वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं हम? कर लो, इसको उठाओ, देखो C7H13N, देखो C7H13N, आ जाओ यहां पे, उठाओ इसको C7H13N, जो जिससे भी तुम्हारा दिल करे उसमें डाल दो इसको। अगर मैं C7 को यहां पे डालूंगा तो 8 होगा, पक्की बात, माइनस हाइड्रोजन कितने सर? 13, प्लस x है इसमें नहीं है 0, माइनस आ जाएगा सीधा, माइनस नाइट्रोजन कितना है सर? 1 अपॉन कितना हो गया सर? 2। तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई? 14। इसको तो ऐसे ले लो अभी, 13 में से कितना गया? 1, 12 अपॉन 2 कितना हुआ यहाँ पे सर? 6। तो 8 में से किसको कर दो मैं? 6 कर दूं, दो आंसर आया भाई। ये वाला माइनस ब्रैकेट से बाहर का है, इसलिए इसके साथ इसको मत जोड़ना, ये मल्टीप्लाई वाला बाहर वाला है ब्रैकेट से बाहर का। तो पहले इसको सॉल्व करना है, अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड वगैरह करके, तब यहां से माइनस करना है, 8 माइनस, क्लियर। अब यही मैं अगर यहाँ पे रखूं, देखो कार्बन का डबल कर दूं तो कितने हैं कार्बन यहाँ पे? C7, तो इसका अगर डबल कर दूं तो 14 और 2 16 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट सॉल्व, 16 प्लस एक कौन है? नाइट्रोजन, 17 माइनस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 30, x रह ही नहीं, बात खत्म, अपॉन 2, तो कितना हो गया? 17। 17 माइनस 13/2, तो भाई 17 में से गया, कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा, 4/2 कितना बचा? 2 बचा। डायरेक्ट कर लो, कार्बन का यही तो बताया, कार्बन का डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, क्लियर, प्लस एक नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन ऐड कर दो, बात खत्म। बाकी का माइनस कौन है? हाइड्रोजन, उसको माइनस करो, बची हुई संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर सॉल्व। तो आंसर चेक करो, क्या इसका आंसर 2 है क्या? सॉरी, इसका आंसर 1 कैसे है? C7H13N, एक बार और दोबारा चेक करो इसको, दोबारा चेक करो इसको, C7H13N, तो C7 है यहाँ पे, डालो इसको, कितना है ये? 7 दूनी 14 प्लस 2 कितना हो गया टोटल? 16। 16 प्लस एक कौन है? नाइट्रोजन, 17 माइनस हाइड्रोजन कितनी है इसमें? 13, तो 4/2 आ रहा है भाई। ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं, किसी बच्चे ने गलत करा दिया, क्योंकि ये बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उनका ही आंसर रहते हैं ये। C+1 यहाँ पे डाल के देखो, तो 7 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस कितना है ये? 13, तो 13, ये वाला तो खत्म हो गया पूरा, माइनस कितना हो जाएगा? 1/2, तो 13 में से 1 गया, कितना हुआ? 12, 12/2, तो कितना बचा मेरे भाई? 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 बच रहा है। चलो कोई नहीं, चेक कर लियो। और तुम देखो, ये सारे फॉर्मूले यही है भाई, अब तुम खुद भी करो, देखो जिसमें नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, टेंशन ही नहीं लेना, क्लियर। देखो जैसे ये वाला है, क्या करो इसमें सीधा, डरने की बात नहीं है, सबसे पहले बंद कर लो इसको, बंद कर लिया, इस वाले को हमने बंद कर लिया,
तो सी कितना है 3। हमने क्या पढ़ा सर, कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, तो कार्बन को डबल कर दूं मैं तो 6, 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा सर 8 प्लस 1 नाइट्रोजन कितना हुआ 9 माइनस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर 3/2। भाई यही तो था फॉर्मूला, माइनस हाइड्रोजन रख दो डायरेक्ट, एक्स है ही नहीं इसमें, तो यही तो था। कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, तो कार्बन कितना था C3, तो C3 का डबल किया 6, 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 8 प्लस कौन रख दिया 1 नाइट्रोजन है तो 1 रख दिया 9, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर 6/2। 9 माइनस 3 कितना होगा भाई 6, 6/2। ये तो हमारा 3 आ रहा है भाई, ये तो 3 आ रहा है हमारा। डाटा कैसे गलत हो रहा है इसका? अच्छा इसको यहाँ भी निकाल के देख रखा हमने, देखो वहां पे पता नहीं गलत लिखा गया, यहाँ पे देखो C+1 तो C कितना हमारा सर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 4, डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो। H कितना है यहाँ पे 3, देखो इसको रफ कर दो ताकि तुम्हें दिखता रहे। H कितना है यहाँ पे 3, तो मैं डायरेक्ट क्या रख दो सर यहाँ पे 3 प्लस X है नहीं तो माइनस कौन हो जाएगा 1 नाइट्रोजन अपॉन 2, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/2 आया कितना 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा सर 3, तो आंसर क्या है इसका 3। क्लियर? ये वाला चेक करो इसको, कार्बन का C7 8 है तो कार्बन को क्या कर दो डबल करके 2 ऐड कर दो, तो C को डबल करेंगे कितना 14, 2 ऐड करेंगे 16, 16 माइनस 8 कर दो कितना बचा 8, बची हुई संख्या को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 4। सर ये वाला कैसे है भाई, ये भी तो फ्लोरीन इसी का हिस्सा है, तो ये कैसा होगा देखो C5 है यहाँ पे रख के चेक कर लो, 5 एक ऐड कर दो कितना हो गया 6 माइनस हाइड्रोजन कितनी है सर 9, तो 9 और प्लस x है तो प्लस x में कितना आ जाएगा सर क्लोरीन 1 है, तो x का मतलब क्या है सर 1/2, तो 10 हो गया ये ऊपर अपॉन 2 कितना हुआ सर 5, तो 5 किस में से 6 माइनस 5 कर दो 1 आंसर आ रहा है। क्लियर? ये सारे कंपाउंड तुम लोगों को ही करने हैं, चेक करने हैं खुद से। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे क्या है DU कंप्लीट हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये हमारा आइसोमेरिज्म में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करें सभी बच्चे, जैसा भी लेक्चर लगा है शेयर करें और कांटेक्ट बनाए रखें भाई हम लोगों से, क्योंकि हम लास्ट टाइम तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।